कहते हैं अनहोनी को भी जो कर दे होनी वो है महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन गौतम गंभीर, यार आज हम गौतम गंभीर पे बात करेंगे और गौतम गंभीर पे चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के दूसरे तेंदुलकर कहे जाने वाले खिलाड़ी का करियर बचाया है। गौतम गंभीर क्या भारतीय टीम के कोच बनेंगे या फिर नहीं, इस पर भी बहुत बड़ी बात सामने आई और गौतम गंभीर ने खुद इशारा किया है। क्या है पूरी खबर हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं उस खिलाड़ी की जिसके करियर को गौतम गंभीर ने बचा लिया। याद करिए श्रेयस अय्यर को। यार ये खिलाड़ी ना जबरदस्त फॉर्म में था और टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन एक बहाना और उसके बाद बीसीसीआई ने कह दिया कि नहीं भाई, हम तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में रखेंगे ही नहीं। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों को बाहर बिठा दिया गया और एक संदेश बेसिकली बीसीसीआई की तरफ से देने की कोशिश की गई कि अगर आप टीम के लिए अवेलेबल नहीं है, अगर आप घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए अवेलेबल नहीं है तो हम आपके साथ ऐसा करेंगे। और एक स्ट्रिक्ट एक्शन के तौर पर इन दोनों खिलाड़ियों पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से इनको निकालकर यह संदेश दिया गया। और कई ऐसे खिलाड़ी रहे जो इनसे डाउनग्रेड के खिलाड़ी थे, जो इनसे बहुत घटिया खेलते थे, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में मौका दिया गया था। वहीं से सवाल उठ रहा था, आपने देखा होगा श्रेयस अय्यर जब आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी कर रहे थे तो शुरुआत में वो चीज साफ तौर पर उनके चेहरे पे दिखाई पड़ी। और आप कह सकते हैं कि ये चीज जो है उनके चेहरे पर ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि उनके खेल में भी नजर आई। आपने देखा होगा शुरुआत में जो अय्यर का बल्ला था वो एकदम खामोश था यार। मतलब ये खिलाड़ी जो बहुत अच्छा खेल सकता था वो खिलाड़ी रन नहीं बना पा रहा था। इससे दुर्भाग्य वाली बात और क्या हो सकती है। आप जरा सोचिए, जिसको कई लोग कह रहे थे कि आने वाले वक्त में टीम का कप्तान बन सकता है, दूसरा धोनी बन सकता है, दूसरा सहवाग बन सकता है, दूसरा तेंदुलकर बन सकता है, उस खिलाड़ी को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया। मतलब आप समझ रहे, ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि अपमान का घूंट पी के श्रेयस अय्यर ने अपने खेल में सुधार की और आईपीएल में श्रेयस अय्यर का बल्ला जो शुरुआत में नहीं बोल रहा था वो बाद में बहुत अच्छे से बोला। और अय्यर ने क्या गजब की पारियां खेली अपनी टीम के लिए, खासकर जो नॉकआउट मुकाबले थे जिसमें करो या मरो की स्थिति, उसमें अय्यर ने बहुत अच्छा खेला और ये खिलाड़ी फॉर्म में आ गया। मगर हैरान करने वाली बात है कि जो वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनी गई, ना तो हैदराबाद का कोई खिलाड़ी उसमें है और ना ही कोलकाता नाइट राइडर्स का। इन दोनों टीमों से एक भी खिलाड़ियों का चयन नहीं किया गया। अब ये जो भी रहा हो, रोहित शर्मा के दिमाग में कोई प्लानिंग रही होगी, कुछ तो रहा होगा जो ऐसा उन्होंने किया। लेकिन गौतम गंभीर की चर्चा करना यहां पर बहुत जरूरी है। गौतम गंभीर ने अय्यर पे भरोसा किया था, उनको पूरी छूट दी और अय्यर ने अपने आप को साबित करके भी दिखाया कि मैं एक काबिल खिलाड़ी हूं। कहीं ना कहीं बीसीसीआई को ये रियलाइज हुआ होगा कि यार मुझसे गलती हुई है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इन दोनों खिलाड़ियों को, ईशान किशन जो कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, इन दोनों खिलाड़ियों को कब बीसीसीआई अपने कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल करेगा। लेकिन इसी बीच कोच को लेकर जो चर्चा एक हुई थी कि क्या गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच बनेंगे, तो इस पे मैं आपको बता दूं कि गौतम गंभीर ने कहा है कि अभी तो कोलकाता नाइट राइडर्स को कम से कम 3 बार और चैंपियन बनाना है। उनके बयान से आप समझ सकते हैं कि उनका सीधा इशारा जो था वो सीएसके और मुंबई की तरफ था कि मुंबई और सीएसके जो है 5-5 बार टाइटल जीत चुकी हैं और उनका इशारा इसी तरफ था कि हमारी टीम भी जब तक 5 बार चैंपियन नहीं बनेगी तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। उनके संदेश में कहीं ना कहीं एक बात छिपी हुई है कि वो टीम इंडिया के कोच नहीं बनने वाले। अगर गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बनते हैं तो आपको बता दें कि उनको फ्रेंचाइजी छोड़नी पड़ेगी, कोलकाता छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद ही वो भारतीय टीम के कोच बन पाएंगे। हालांकि कई सारी शर्तों पर बात सुनाई पड़ रही है, ऐसी खबरें आ रही कि गौतम गंभीर ने कई सारी शर्तें रखी थी, अगर उनकी शर्तें बीसीसीआई मान ले तो वो कोच बनने के लिए तैयार थे। ऐसी रिपोर्ट्स में, कई सारी रिपोर्ट्स में दावा किया गया। अब देखना होगा कि क्या ये भी शर्त रखी गई थी कि अगर मैं कोलकाता का फ्रेंचाइजी देखूं और उसके साथ में कोच रहूं तो क्या ये चलेगा। अगर ये ओके हुआ होगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि गौतम गंभीर आपको कोच भी नजर आए। लेकिन अगर इस पर सहमति नहीं बनी होगी तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि गौतम गंभीर कोलकाता का साथ छोड़ने वाले हैं, क्योंकि गौतम गंभीर के पास भी अभी लंबा करियर है और उनको भी एक ऐसी फ्रेंचाइजी चाहिए जो एक लॉन्ग टर्म में उनके साथ खड़ी रहे। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होंगी, सब पता चल जाएंगी आखिर क्या होने वाला है। आप बताइए, गौतम गंभीर क्या कोच बनने के लिए परफेक्ट है? कमेंट में बताइए।